तो प्यारे बच्चों, आज से हम लोग कल जैसा कि हम लोग पढ़े थे, सूरदास जी का पद पढ़े थे और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास जो होंगी, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को तुलसीदास जी का जो पद है उसके बारे में मैं आप लोगों को क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले तुलसीदास जी का जो परिचय है वो परिचय को देने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, इस पद चैप्टर में तुलसीदास जी का जो जन्म है वो 1543 ईस्वी को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और इनका निधन जो है वह 1623 ईस्वी को हुआ था। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे दिया है कि इनका जन्म जो है वह 1543 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन जो है वह कब हुआ था, 1623 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान है राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। कहाँ? राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश, ये इनका जन्म स्थान है। इनका मूल नाम है राम बोला। अब देखिए, इनका मूल नाम जो है वह राम बोला क्यों पड़ा, यानी कि बचपन में जब इनका जन्म हुआ था, तो जैसे हम लोग जब छोटे छोटे होते हैं तो बच्चे को बड़े प्यार से कहते हैं कुछ बोलने के लिए, बोलते हैं ना, तो बच्चा सब मम्मा मम्मा, पानी को करेगा, पानी को क्या बोलता है, मम, पानी को मम बोलता है ना। इसी प्रकार से शायद जब ये पहली बार बोलना जब शुरू किए, स्टार्ट किए, तो ये राम बोल दिए थे, मतलब प्रभु श्री राम का ये नाम ले लिए थे, यानी कि ये बोले क्या, राम, राम शब्द का ये उच्चारण किए बचपन में, तो इनका नाम पड़ गया राम बोला। कैसा नाम है इनका? मूल नाम, घर का नाम है। जैसे आप लोग कभी घर का नाम, जैसे किसी का नाम है अगर नीलेश, तो घर के नाम हो सकता है अगर गोलू होगा, नहीं। जैसे किसी का नाम होता है प्रीति और घर के नाम रहता है चंपकिया, नहीं। मतलब ध्यान दीजिए, अलग अलग तरीके का क्या होता है, नाम होता है ना बच्चों, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसी प्रकार से इनका नाम क्या था बचपन का, राम बोला। अब देखिए इनके माता पिता, तब माँ का नाम है तुलसी, तुलसी के माई का नाम तुलसी या हुलसी, कितना कॉमन चीज है ना, कॉमन। तो तुलसी से याद रखिएगा, तुलसी, तुलसी कौन? पुत्र, और हुलसी कौन? माई, ठीक है, मैया, माता जी का नाम है इनको तुलसी, और इनके पिता का नाम है आत्मा राम दुबे, यानी कि तुलसी के आत्मा में हुलसी बसती थी। इससे याद आपको रहेगा, तुलसी की आत्मा में यानी कि आत्मा राम दुबे बसती थी कौन? हुलसी, हुलसी इनकी माँ का नाम है, ठीक है। एक तरह से ये ट्रिक भी हो गया। इनकी पत्नी का नाम है रत्नावली, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली। अब देखिए, ये रत्नावली से जब इनका विवाह होता है तो जाहिर सी बात है कि जब किसी भी व्यक्ति का जब शादी होता है तो वो अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करने लगता है। ये बेचारे भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, एकदम अगाध प्रेम करते थे। एक बार की बात है, ये किसी काम से बाहर चले जाते हैं और इनकी पत्नी जो है रत्नावली, ये अचानक सा इनको मन नहीं लगता है, तो ये पत्र में लिख देती है कि मैं जो है, मतलब मैं जो हूँ वो जा रही हूँ मायके, और इनकी पत्नी जो है वह सुबह में ही मायके चली जाती है। जब ये देर रात लौटते हैं घर पे, तो ये रात में आते हैं तो इनको एक पत्र मिलता है। आप पत्र देखते हैं तो ये पत्र में इनकी पत्नी लिखी हुई थी कि मैं मायके जा रही हूँ, और इसी तरह से और भी चीज़ लिखी हुई थी। अब देखिए, ये पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि इनसे विरह सहा नहीं गया। पत्नी का जो वियोग, पत्नी जो इनसे दूर चली गई, वह एक दिन भी सह नहीं पाए, और ये चले गए कहाँ? ससुराल के लिए रवाना हुए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है बच्चों, जब ये जा रहे थे ससुराल, तो उस दिन बहुत आंधी और तूफान आया हुआ था, और आंधी तूफान था ही जिस वक्त ये जा रहे थे, एकदम घनघोर बारिश हो रहा था, ठीक है। उसमें ये आते हैं नदी किनारे, नदी पूरा भरा हुआ है, हवा खूब तेज चल रही है, नदी की धार जो है वह बहुत तेज तीव्र प्रवाह में बह रहा है, और वहां पे क्या होता है कि एक नाव इनको खेवने वाला जो होता है, नाविक जिसको बोलते हैं, वो इनको मिलता है।
तो उनको ये कहते हैं उनको उस पार करने के लिए तो भाई उतना पानी रहेगा, उतना बारिश होता रहेगा तो कोई भी नाविक तैयार नहीं होगा। तो कोई नाविक क्या नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते। तो इनके बाद ये एक शिला के सहारे उस पार को जाते हैं। दरअसल में वो शिला नहीं था, अब ये प्रेम में अंधे थे, रात में तो उनको दिखाई दिया नहीं कि ये शिला है कि लाश है। लाश को पार कर इस पार से उस पार हो गए, लाश को पकड़ के इस पार से उस पार हो गए। कौन? तुलसीदास। लाश को पकड़े इस पार से उस पार हो गए। अब गए घर के पास पहुंचे तो घर का जो दरवाजा है वो चारों तरफ से क्या था, बंद था। कौन सा दरवाजा बंद था बच्चों? घर का जो दरवाजा है वह चारों तरफ से बंद था। तब इन्होंने क्या किया कि ऊपर चढ़ के बेरी पर से और इनको एक रस्सी के सहारे ये नीचे आए। दरअसल में वो रस्सी नहीं था, वो सांप। उस सांप को लटक करके, एकदम विषैला सांप था, उस सर को ये पकड़ करके उसमें चले जाते हैं। और जैसे ही अंदर जाते हैं तो इनकी पत्नी जो है वह चिल्ला जाती है। क्या कर जाती है? हाँ, इनकी पत्नी जो है वह चिल्लाने लगती है। किनकी पत्नी? तुलसीदास की जो पत्नी है, जिनका नाम है आपको रत्नावली, ये रत्नावली जो है वह क्या करने लगती है, चिल्लाने लगती है। और चिल्लाते हुए कहती है कौन कौन? तो ये उनका जो है मुंह को बंद करके कहती है मैं हूँ तुम्हारे स्वामी। तो जब इस तरह का वाकया होता है तो पत्नी देखती है लाइट जला करके, उस समय तो टॉर्च वगैरह या आपको ये बल्ब वगैरह था नहीं, लालटेन जला करके देखती है। तो वो जिस रस्सी के सहारे आए थे उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसा आया हूँ। तो वो जिस रस्सी के सहारे आती है, दरअसल में देखती है कोई रस्सी नहीं था, वो जहरीले सांप था। तो वह अपने पति को धिक्कारती है, कहती है दिख दिख ऐसे प्रेम को क्या कहूँ मैं ना, ठीक है, ऐसी प्रीति होती राम से। मतलब वो धिक्कारती है, कहती है कि ऐसे प्रेम को धिक्कार है, ऐसे प्रेम को क्या है, धिक्कार है। अगर जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, यदि इतना ही प्रेम आप प्रभु श्री राम से करते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। जाइए श्री राम से इतना प्रेम कीजिए। अपनी पत्नी के धिक्कारने के बाद ये एकदम इनका मन जो है वह टूट जाता है और इसके बाद ये उसी समय से अपना भक्ति आरंभ कर देते हैं। किसके प्रति? प्रभु श्री राम के प्रति ये क्या करते हैं, भक्ति स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे ये तो रत्नावली की कहानी मैंने सुनाया। उसके बाद नीचे है प्रतिपालिका दासी। प्रतिपालिका दासी का नाम क्या है बच्चों? चुनिया। क्या नाम है? चुनिया। अब इनके दीक्षा गुरु थे नरहरिदास, शिक्षा गुरु थे शेष सनातन काशी के विद्वान। यानी कि ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी जाते हैं तो शेष सनातन काशी के विद्वान लोग से इनका जो है वो शिक्षा होता है। और शिक्षा में ये क्या क्या चीज पढ़े थे तो दिया है वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। उसके बाद होता है दर्शन। दर्शन कितने होते हैं बच्चों? 6। आप लोग पढ़े होंगे शिक्षा, कल्प, नृत्य, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। इसको क्या कहा जाता है? दर्शन। तो यानी कि ये चारों वेदों का ज्ञान ग्रहण कर लिए थे, 6 दर्शन का ज्ञान ग्रहण किए थे, इतिहास, पुराण और काव्य, इस सबका ज्ञान इन्होंने संग्रह कर लिया। फिर लिखता है अस्थाई निवास। और इनका जो अस्थाई निवास हो गया था ये कहाँ हो गया था? काशी में हो गया था। तो चलिए अब हम लोग तुलसीदास जी के द्वारा जो पद लिखा गया है भाग 1, इस भाग 1 को हम आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अभी आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि पद का जो है वो भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं और भाग 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए लिखता है आपको कबहूंक अम्ब अवसर पाई। क्या लिखता है? कबहूंक अम्ब अवसर पाई। कबहूंक का मतलब क्या होता है? कभी। कबहूंक का मतलब क्या होता है बच्चों? कभी। और अम्ब का मतलब होता है माँ। तो ये माँ शब्द जो है वह किसके लिए कहा गया? माता सीता के लिए। किसके लिए? माता सीता के लिए। तो कहता है कबहूंक अम्ब अवसर पाई, यानी कि हे माता
कभी आपको क्या मिले, अवसर मिले, कभी आप अवसर पाए। माता सीता को कह रहा है, कौन कह रहा है बच्चों, तुलसीदास। कौन कह रहा है, तुलसीदास कह रहा है कि हे माते कब हुंक, कभी, हे माते कभी अवसर मिले, अवसर प्राप्त हो आपको। हे माते कभी आपको अवसर मिले, हे माते कभी आपको क्या प्राप्त हो, अवसर प्राप्त हो। पता है मेरियो, मेरियो मतलब मेरी, मेरियो मतलब मेरी। सुधी, सुधी का मतलब होता है याद। क्या होता है, याद। तो कहता है मेरियो सुधी द्याई कछु करुण कथा चलाई। कहता है मेरी याद दिला दीजिएगा, द्याई मतलब दिला दीजिएगा। कहता है उसके बाद कहता है करुण कथा चलाई, कुछ करुण कथा, यानी कि मेरी जो स्थिति जो है, जो दर्दनाक स्थिति है, उस कथा को कह दीजिएगा, उस कथा को उनके सामने चला दीजिएगा, एक बार बोल दीजिएगा। ठीक है, फिर से मैं इस लाइन को रिपीट करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं माता सीता से कि हे माते यदि आपको कभी अवसर मिले। अब ये अवसर किस चीज की मांग रहे हैं, यानी प्रभु श्री राम के सामने कुछ कहने का यदि आपको अवसर मिले तो एक बार मेरे बारे में भी कह दीजिएगा। ये उस अवसर की बात कह रहे हैं, समझ गए बच्चों। तो कहते हैं कि यदि आपको, हे माते यदि आपको कभी अवसर मिले तो मेरी जो है वह याद दिला दीजिएगा। किसको, प्रभु श्री राम को। मेरी कुछ करुण कथा उनको क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कहा गया है दीन सब अंगहीन। क्या कहता है, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अभी अघाई नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। यानी कि उस प्रभु श्री राम से हे माता कह दीजिएगा कि आपके दासी का भी एक दास है। यहाँ पे दासी जो है प्रभु श्री राम की दासी कौन, सीता मैया, और उनका दास कौन, तुलसी दास। यानी कि प्रभु दासी दास कहाई, यानी कि प्रभु की दासी कौन, सीता माँ, उसका दास कौन, तुलसी दास। तो यहाँ पे पूरे लाइन को एक बार फिर से पढ़िए, उसके बाद फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। यहाँ पे देखिए लिखता है दीन सब अंगहीन छीन मलिन अभी अघाई नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। कहता है हे माते सीता आप प्रभु से कह दीजिएगा कि आपकी दासी का भी एक दास है जो क्या है, दीन है। जो क्या है, दीन है। ये दीन का मतलब होता है गरीब। ये दीन का मतलब क्या होता है, गरीब। ये दीन का मतलब होता है निर्धन। यानी कि आपकी दासी का जो दास है वह क्या है, निर्धन है, वह क्या है, गरीब है। फिर कहता है सब अंगहीन, और वह सारे अंगों से अंगहीन है। कहता है वह छीन है, वह मलिन है, स्वच्छ नहीं है, वह अभी अघाई, और वह बहुत बड़ा पापी है। वह पापों से क्या है, लिप्त है। यानी कि तुलसीदास अपने ही भाव में इस बात को व्यक्त कर रहे हैं कि हे माते आपके जो प्रभु श्री राम जो है, ठीक है, उनसे कह दीजिएगा कि आपके जो दासी का जो दास है वह निर्धन है, वह बहुत गरीब है, उसका सब अंगहीन है, वह छीन है, वह मलिन है, और वह बहुत बड़ा क्या है, पापी है। लेकिन फिर भी नाम लय भरे उदर, कहता है लेकिन फिर भी उस पापी का, उस निर्धन का, उस छीन का, उस मलिन का पेट जो है वह सिर्फ आपके नाम लेने से भर जाता है। उदर मतलब क्या होता है बच्चों, पेट। सिर्फ आपका नाम लेने से उनका उदर जो है वह क्या हो जाता है, भर जाता है। उस पापी का, उस गरीब, उस निर्धन का, उस अस्वच्छ, उस मलिन का, उस छीन का, उस दुर्बल का क्या हो जाता है, पेट भर जाता है सिर्फ आपका नाम लेने से। याद हो क्या बच्चों लाइन, एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या आप इसको बना सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर अगला लाइन क्या है, फिर कहता है सुनत राम कृपालु के मेरी, सॉरी ऊपर है ना, हाँ ये है ये। तो लिखता है अगला लाइन है बुझी है सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई। फिर कहता है सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बनी जाई। हाँ, कितना अच्छे शब्दों में इन्होंने व्यक्त किया है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। लिखता है बुझी है सो है कौन। यदि वो पूछेंगे हे माते, हे अम्बे, हे माता सीता, यदि आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे आपसे कि कौन है वो, तो कहीं भी नाम दशा जनाई, यानी कि कहीं भी, यानी कि कह दीजिएगा, क्या कहिएगा, नाम, यानी कि मेरा नाम भी कह दीजिएगा, दशा जनाई, और मेरी दशा भी बता दीजिएगा। दशा मतलब जानते हो ना, स्थिति। ये इनकी स्थिति जो है वह कैसी है, जैसा कि ऊपर के वाक्यों में मैंने स्थिति के बारे में अपने खुद चर्चा किए थे कि ये गरीब है, ये छीन है, मलिन है, ये पापी है, ठीक है। यानी कि ये दशा भी कह दीजिएगा और मेरा नाम भी कह दीजिएगा। ये माता सीता से कहते हैं बोलने के लिए कौन, तुलसीदास। तुलसीदास माता सीता को कहते हैं प्रभु श्री राम से ये बात बोल दीजिएगा। फिर देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो काम बनी जाए। श्री राम करेंगे कुछ नहीं, लेकिन उनके साम जैसे ये बात कहिएगा और जैसे वह मेरी बात को सिर्फ सुन लेंगे, तो ये कहते हैं सुनत राम कृपालु के मेरी, सुनते ही मेरी काम जो है, मेरी बिगड़ी जो है वह बन जाएगी। आप सिर्फ एक बार उन्हें मेरी दशा, मेरे नाम, मेरी अवस्था के बारे में बता दीजिएगा। वह राम जो है वह क्या है, कृपालु है, वह दयावान है। राम जो है वह क्या है, कृपालु है, वह दयावान है। उनके सुनते ही मेरी जो बिगड़ी है वह क्या हो जाएगी, बन जाएगी। जो भी मेरी बिगड़ी है वह सब सुधर जाएगी, अच्छी हो जाएगी। फिर आगे लिखा गया है जानकी जग जननी जनकी। जानकी किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है, माता सीता के लिए। आप लोग ने बिल्कुल सत्य कहा मेरे प्यारे बच्चों, जानकी माता सीता के लिए कहा गया है। जानकी जग जननी जनकी, जानकी जो है वह जग की जननी है, यानी कि ये सीता जो है वह जग मतलब संसार की माँ है। जननी मतलब क्या है, माँ, कि हे माते आप तो संसार की क्या माँ है। कहता है जानकी जग जननी जन की, यानी कि आप पूरे संसार के लोगों की माँ है। कि ये वचन सहाई मेरी ये वचन को उनके सामने कह दीजिएगा। कहता है तरह तुलसीदास भव तब नाथ गुण गाई। कहता है अगर आप ये मेरा वचन जो है उनके सामने कह दीजिएगा तो ये तुलसीदास जो है वह क्या हो जाएगा, तर जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तर जाएगा। कौन तर जाएगा, तुलसीदास। तरह तुलसीदास भव तब नाथ गुण गाई। तब तुलसीदास तर जाएगा और वह प्रभु नाथ का गुण जो है वह गाने लगेगा, यानी कि प्रभु श्री राम का गुण जो है वह गाने लगेगा। आप सिर्फ मेरी दशा, मेरी अवस्था, मेरी नाम के बारे में क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आपको भाग 2 जो है वह कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो बोलिए जय हिंद।